नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अस्मिता दुबे और आज का ये दिन बहुत ही खास है। आज आपके अपने चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहली वर्षगांठ है। एक साल पहले आज ही के दिन भोपाल और रायपुर में एनडीटीवी के गुलदस्ते का पहला प्रादेशिक फूल खिला था। दोनों राज्यों की जनता को एनडीटीवी ने एक साल पहले उन्हें अपने चैनल का तोहफा दिया था और चैनल की शुरुआत के साथ ही आपके प्यार और भरोसे ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया। हिम्मत बेबाकी से आपकी आवाज उठाने की, हौसला आपको आपका हक दिलाने की। बाकी चैनल्स की भीड़ से अलग ना हमने शोर मचाया, ना ड्रामा किया और बदले में आपने अपने दिलों में हमें सबसे ऊंचा स्थान दिया। हमने आपसे जुड़ा हर समाचार दिखाया और आगे भी दिखाएंगे। आपके भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आज इस खास बुलेटिन में हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। हम आपको उन लोगों से मिलाने वाले हैं जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं, पर्दे के पीछे रहकर आपको हर खबर से अपडेट रखते हैं। कैसा रहा उनका अनुभव, कैसा रहा उनका तजुर्बा, नोएडा से लेकर भोपाल तक, रायपुर से लेकर जबलपुर तक, ग्वालियर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस स्पेशल बुलेटिन की। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से सहयोगी आसिफ शेख जुड़ चुके हैं। आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद अस्मिता और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि ये बहुत ख़ास दिन है हम सब के लिए। आज पूरा एक साल हो रहा है और आज एक साल हो गया। आज ही के दिन 2023 21 अगस्त 2023 को अस्मिता हमने आज शुरुआत की थी भोपाल और रायपुर से। हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी और एनडीटीवी के गुलदस्ते का पहला प्रादेशिक फूल एनडीटीवी एमपीसीजी आज ही के दिन लॉन्च हुआ था। और जैसा आपने कहा अस्मिता कि हम आज उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी जो पर्दे के पीछे रहकर आप तक हर जरूरी खबर पहुंचाते हैं। उनसे तो मिलाएंगे ही आपको, लेकिन पर्दे के दो खास चेहरों से मैं आपकी पहले मुलाकात कराना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त सुमित सर हैं, अखिलेश सर हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सुमित सर, आप तो रायपुर में उस वक्त आज ही के दिन एक साल पहले मौजूद थे जब चैनल की लॉन्चिंग हुई थी। एक साल कैसे बीता, आपको पता लगा सर? बिल्कुल पता नहीं चला। और मतलब मुझे अभी जब आपने कहा कि एक साल हो गया है और आपके साथ चर्चा यहाँ करनी है तो मैंने पूछा कि अरे एक साल हो गया क्या, इतनी जल्दी समय निकलता पता नहीं चला। ठीक एक साल पहले रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक दूसरी पार्टी की सरकार थी, वहाँ पे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, बीजेपी अपोजिशन में थी। साल भर के अंदर दुनिया बदल गई है, खबरों का पैमाना बदल गया है, खबरों को देखने का नज़रिया जो है वो आज भी एनडीटीवी के स्टाइल में है कि कैसे खबर की परत दर परत जाना, सच्चाई निकाल के लानी है। जो चीज़ अखिलेश जी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं वो हम और आपने यहाँ के सीखा है। ये हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एनडीटीवी कहते हैं, देखिए हम क्या, पूरी दुनिया कहती है कि चुनाव मतलब एनडीटीवी। और जिस वक्त हम आए थे 3 महीने बाद चुनाव थे, तो वो एक चुनौती हमारे ऊपर थी कि हम प्रदेश के जो राज्य के चुनाव हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो हम उसी लेवल पर और उसी स्तर पर कवर करें, उसी भरोसे के साथ कवर करें। आप वो भरोसा आपका बरकरार रहे, वो चुनौती थी। सर, हम खरे उतरे उस पर अखिलेश सर? 100% सालों से कर रहे हैं इस पे। 100% खड़े उतरे हैं। मुझे याद है आज ही का दिन है जब मैं भोपाल में था इस चैनल की लॉन्चिंग के लिए। और सुबह हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, बहुत ही खुशनुमा मौसम था। और शाम को जब कार्यक्रम हुआ तो मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो आए थे और उनसे हमारे जो सीईओ हैं, चीफ एडिटर संजय पोलिया जी, उनकी लंबी बातचीत हुई थी। और संजय जी ने ये वादा किया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को कि ये जो चैनल हम लेके आ रहे हैं ये उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। और मुझे निश्चित तौर पर पिछले अगर आप एक साल देखें तो एक एक खबर जो आपने वहाँ से की है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो ये दिखाती है किस तरह से जो उम्मीदें बांधी थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने, उसको एनडीटीवी एमपीसीजी ने पूरा किया है। वो चाहे नर्सिंग स्कैम हो, जिसको लेकर के इतनी बड़ी जागरूकता जगी, और जो एक कह सकते हैं आपकी जो पर्दे के पीछे से जो खबरें थी वो निकाल करके लेकर आए और बाद में हाईकोर्ट तक भी मामला गया। स्कूलों की समस्याएं हों, बच्चों की समस्याएं हों, जिसको बोलते हैं कि हाइपर लोकल, वो जाकर के एमपीसीजी चैनल ने अपना काम किया है। तो जो जनता के मुद्दे हैं उनको बहुत बखूबी के साथ उठाया है और एक बड़े मंच पर ला करके दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एमपीसीजी की जनता है उसका आशीर्वाद और उसका भरोसा, उसका समर्थन मिलता रहेगा। अभी एक साल हुआ है, ऐसे कई साल हमारे आगे आएंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीटीवी के गुलदस्ते का पहला प्रादेशिक फूल है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फूल को जब पोषण जड़ से मिलता है, तने से मिलता है, तो वो और ज़्यादा खिलता है, फलता फूलता है। तो ये तने, ये जड़, ये हमारे बड़े भाई जो हमारा एनडीटीवी इंडिया है, उनका बहुत भरपूर साथ मिला है। सर, एनडीटीवी इंडिया, चुनाव मतलब एनडीटीवी, हम ये कहते रहे और ये जनता कहती रही है आज तक। उस वक्त चुनाव में हाइपर लोकल, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर हमने जो जानने की कोशिश की थी, आपको क्या फीडबैक मिला सर मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से एनडीटीवी एमपीसीजी के लिए और कवरेज के लिए? देखिए बहुत से चैनल्स आ गए हैं
और बहुत से चैनल बहुत तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आजकल तो वेब का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, यूट्यूब पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश के भी बहुत से अपने साथी हैं जो अपने साथ काम कर चुके हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल लिए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि एनडीटीवी के साथ जो क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है ना, जो विश्वसनीयता जुड़ी हुई है, वो किसी के पास नहीं है। ये जो एनडीटीवी मतलब भरोसा जो है, जो ट्रस्ट जो है, ये सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में जो इतना पुराना नाम है न्यूज़ की दुनिया का, न्यू दिल्ली टेलीविज़न, भले हम लोग नोएडा में शिफ्ट हो गए लेकिन आज भी वही कंपनी का नाम तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न ही है। और इसकी खबरें देखने के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट, इसको समझना होगा। जैसे बिल्कुल ठीक है अखिलेश भाई ने, जन सरोकार की खबरें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं मिलती है, यहाँ पे जन सरोकार की खबरें होती हैं। आम जनता को दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके इलाके में सड़क बनी कि नहीं बनी, उसके इलाके में जो स्कूल है वहाँ टीचर आता है कि नहीं आता है, वहाँ मिड डे मील स्कीम में खाना साफ सुथरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसी खबरें एनडीटीवी इंडिया के जरिए ही पहुँचती रहीं। और वही चीज़ें धीरे धीरे, जो आपने कहा ना, तना जो है वो जड़ में क्या, पेड़ में क्या पहुँचा रहा है, तो ये सब चीज़ें एनडीटीवी इंडिया से निकलकर एनडीटीवी एमपी सीजी, एनडीटीवी राजस्थान, एनडीटीवी मराठी हर जगह जा रही हैं। और वही कवरेज आज भी चल रहा है। ये जो विरासत है इसको हमने भरपूर संभालने की कोशिश की है। सुमित सर, मैं आगे बात करता रहूंगा सर आपसे। अखिलेश सर, आपसे एक सवाल है मेरा। लॉन्चिंग के दिन तो हम साथ में भोपाल में थे, उस दिन आपसे पहली मुलाकात भी थी मेरी। टीवी पर मैंने आपको बहुत देखा था लेकिन मुलाकात पहली थी। ये कितनी बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी था, आपके लिए भी था, कि जब हम हाइपर लोकल बोल रहे हैं तो हम हाइपर लोकल जाएं, गली मोहल्ले लोगों के टोले पारे मंजरे की हम खबरें दिखाएं। ये कितना हमारे लिए चैलेंजिंग था? काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि देखिए पूरा हमने, जिसको कह सकते हैं कि ज़मीन से अपना ढांचा तैयार किया। आपने कहा कि जो एनडीटीवी का विस्तार हुआ उसमें पहला रीजनल चैनल एमपीसीजी था, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाना, लोगों की भर्तियां करना, और लोग भी इस तरह के हो जिनकी साख पर कोई प्रश्न ना उठा पाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 1 वर्ष में एमपीसीजी पर जो हमने रिपोर्टिंग की है, हमारे जितने संवाददाता हैं, स्ट्रिंगर्स का इतना बड़ा नेटवर्क है, किसी भी एक खबर को लेकर किसी ने एक उंगली नहीं उठाई है। ये हमारी साख का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि हमारे ऊपर कोई किसी ने दाग नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं उठाया। तो हमने 100% इसको बोलते हैं खरे उतर रहे हैं जो उम्मीदें थी उसके ऊपर, और हमारी साख को हमने बरकरार रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो एनडीटीवी के अपने प्रिंसिपल्स हैं कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी लेकर आगे चलते हैं। और आपने खुद कहा कि चुनाव मतलब एनडीटीवी, तो ये 3 महीने बाद ही चुनाव थे जैसा आपने कहा, और चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छा कवरेज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही जगह हमारे नेटवर्क पर देखने को मिला। और ये इसके पीछे जो हमारी टीम बहुत बड़ी है, चाहे वो फील्ड के रिपोर्टर्स हों या आप जैसे एंकर्स हो, या जो यहाँ पर पीछे इतनी बड़ी टीम हमारी बैठी हुई है, इन सबका बहुत बड़ा योगदान इसके लिए, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर मैं जी सर, रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की चैनल की आज पहली वर्षगांठ है। मेरा और अखिलेश जी का वास्ता भी मध्य प्रदेश का सालों पुराना है। और ये मैं एनडीटीवी से हट के बात कर रहा हूँ, ये कॉलेज में मेरे सीनियर रहे हैं। हम एक साथ एक ही वक्त में कॉलेज में पढ़ते थे, ये मुझसे 1 साल सीनियर थे। मुझे नहीं पता था कि एनडीटीवी में आने का था हम फिर एक साथ हो जाएंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ देर के लिए हम आज तक में साथ साथ रहे, फिर आप लंदन चले गए, फिर यहाँ लौट के आए, फिर जब मैं एनडीटीवी आया तो फिर अखिलेश सर यहाँ मिले। तो ये जो परिवार है ना, इस चीज़ जो विरासत की बात कर रहे थे, ये वहीं से चली आ रही है। रूट आप और मैं भी पहले एक साथ थे, बाद में भी यहाँ फिर मिले सर। जरूर सर, मैं सर बात करता रहूंगा सर आपसे। और देखिए, ये हमने आपकी बात कराई है टीवी के जाने माने चेहरे सुमित अवस्थी जी, अखिलेश शर्मा जी, और इसके साथ साथ अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे ग्राउंड के उन हीरो से, उन रिपोर्टर से जो आपके मुद्दों को उठाते रहे, आपके हक की आवाज उठाते रहे। हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त देव शिमाली जी, जबलपुर से संजीव चौधरी जी, भोपाल से अमृतांशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम उनके पास चल रहे हैं और सबसे पहले तो मैं देव शिमाली जी के पास जाऊंगा, हमारे सबसे सीनियर रिपोर्टर। देव शिमाली जी, कितनी खुशी, कितना उत्साह आज के दिन के लिए आपके मन में? बिल्कुल आसिफ भाई, मैं उसको शब्दों में वैसे बयां कर ही नहीं सकता, इतनी प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एनडीटीवी से सन 2000 से जुड़ा हूं, यानी हम तो वैसे तो हम अपना 24वां सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन जो रोमांच, जो सेटिस्फैक्शन, जो काम करने का आनंद या जो काम करने की चुनौतियां हमको इन 1 साल में मिली हैं, वो लाजवाब है। और जितनी ख्याति, इसको भी अपन जोड़ेंगे कि जो लोकप्रियता चैनल को मिली, स्वाभाविक है कि हमको भी वही मिली है। और जो इस 1 साल में हमको मिली है वो एक लाजवाब है। तो हमारे लिए एक कहना चाहिए कि एक लकी ड्रॉ या एक बम्पर है हमारे लिए, जिसकी हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम एनडीटीवी से जुड़े थे, सरोकारों के लिए ही काम करते थे, लेकिन लोकल हाइपर हो जाने के कारण हम लोगों की जो रेंज है वो इतनी ज्यादा बढ़ी
कि गली गली, और हम उन लोगों, जो लोग हमसे भरोसा करते थे लेकिन हम उनकी खबरें नहीं दिखा पाते थे, लेकिन इस दौरान हमने उनकी खबरें भी दिखाई और उन खबरों को दिखाने के साथ साथ उनको न्याय के दरवाजे तक भी पहुंचाया। हम ये तो नहीं कहते कि पूरे लोग सबको पहुंचा पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे, चाहे पटवारी का घोटाले का मामला हो, चाहे पटवारी परीक्षा का घोटाला किया, चाहे आप देव सर, घोटाले का ऐसी मामला बहुत सी ले चीजें सकते हैं जैसे कोर्ट में। जिनको अगर हम याद करें तो याद आती है वो चीजें जो हमने कवर किया इस एक साल के दौरान। इस बीच जुल्फिकार मेरे सहयोगी रायपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमृतांशी भी मेरे साथ हैं और संजीव जी भी मेरे साथ हैं। और संजीव जी के बारे में बता दूं, जबलपुर से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हमको भेजते रहे, एक से एक दिलचस्प रिपोर्ट्स। और हमारी टीम में लोग यहाँ संजीव जी के लिए कहते भी हैं कि संजीव जी राजेश खन्ना है, बिना सिर हिलाए आप उनसे कह दीजिए कि आप पीटीसी दीजिए या वॉकथ्रू दीजिए, तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संजीव जी के पास चलता हूं। आज भी संजीव जी वो अपने अलग अंदाज में बात करते हैं। संजीव जी, आपके पास आ रहा हूं और मुझे जरा बताइए सर, कितना उत्साह, कितनी खुशी आज के दिन के लिए? बहुत बहुत खुशी की बात है। देव सर ने जैसा कहा, लगभग हम लोग एक ही साथ 24-25 साल पहले एनडीटीवी के साथ जुड़े थे जी। और एनडीटीवी के साथ जो रिश्ता होता है वो ऐसा लगने लगा है कि ये अब तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम जब तक हैं एनडीटीवी के साथ है। और एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब आया उसके बाद तो हम लोगों को मतलब पत्रकारिता करने के लिए पंख लग गए। लगभग एक महीने में 200 खबरें हम करते हैं जो वेब और टीवी के लिए होती है, तो एक साल में 2000 से ज़्यादा खबरें हम कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी ने कितना फेस टाइम, हमें स्क्रीन टाइम दिया है और कितनी सारी जन सरोकार की खबरें करने के लिए हमें फ्री छोड़ा है। मैं आपको बताता हूं कि जब एनडीटीवी शुरू हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और जबलपुर के एक अंधमुख जो लड़कियों का विद्यालय है उसमें पानी भर गया, लड़कियां पूरे रात भर पानी में खड़ी रहीं। हमने एक पहले ही हफ्ते ये खबर की और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि दूसरे दिन जबलपुर के महापौर वहाँ पहुँचे, उन्होंने बच्चों के साथ वहीं खाना खाया और अगले दिन एक नई बिल्डिंग मिल गई जो बहुत सालों से बनी रखी थी, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ। तो ये एनडीटीवी का पहला इम्पैक्ट था जिसने हमें रियल बहुत खुशी दी। उन बच्चों के चेहरे पे वो खुशी मिल रही थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसके बाद तो जो एनडीटीवी और उसके इम्पैक्ट का सिलसिला शुरू हुआ वो एक साल तक चलता रहा। नरसिंह घोटाला जिसका अभी उल्लेख अखिलेश भाई कर रहे थे, उस हमने 2500 खबरें नरसिंह घोटाले पे की है, इन डेप्थ खबरें की है, गाँव जाकर खबरें की है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो मामला जबलपुर से शुरू हुआ जिसमें प्रदेश सरकार ने भी नोटिस लिया और सब तरह आदेश किए हैं, वो है स्कूल फीस घोटाला। और स्कूल में लोगों का जो प्रबंधक है उनकी पुस्तक बिल्कुल, यही वो चीजें हैं संजीव जी जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि ये बहुत पहले से हो रहा था कि स्कूल मनमानी फीस लिया करते थे। ये बहुत पहले से हो रहा था कि स्कूल एक निश्चित दुकान की तरफ इशारा किया करते थे कि किताब आपको वहीं से मिलेगी, आपको कॉपियां वहीं से मिलेंगी, बेल्ट, सॉक्स और यूनिफॉर्म आपको वहीं से मिलेंगे। लेकिन एनडीटीवी ने इसे प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद इतना बड़ा इस पर कार्रवाई हुई कि कलेक्टर ने खुद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की और अब हालांकि जमानत मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उससे अब परिजनों को और जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ राह आसान हुई होगी। और मैं अपने दोनों सहयोगी जुल्फिकार और अमृतांशी के पास भी जाऊंगा। संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे एनडीटीवी के सीनियर मैनेजिंग एडिटर संतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर जी, बहुत बहुत बधाई आपको, एक साल आज पूरा हो गया, पहली वर्षगांठ। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर मेरा पहला सवाल, हमने बताया कि एनडीटीवी के गुलदस्ते का पहला प्रादेशिक फूल है एनडीटीवी एमपीसीजी, तो ये बीज कहाँ से पड़ा, क्या सोच थी और कहाँ तक हम खरे उतरे सर उसमें? नहीं, देखिए वो हमारे पहले प्रोमो की जो एक लाइन थी वो थी कि एनडीटीवी इंडिया के दिल से। वो जो भरोसा है, जिस तरह की खबरों को हम लोग करते आए थे पहले से, उसी पे और हाइपर लोकल जाना और गहराई से उस राज्य को देखना, यही सोच थी। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में हम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। हमने ज़रूरी खबरें की, हमने रेलेवेंट खबरें की। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जो टीम है उसमें 70% यंग,
और पिछले एक साल में मुझे कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आती है जो अभी भी याद हो। फंबल्स होते हैं, हर टीम में होते हैं, और हर बड़े मौके पे हमने जिस तरह की कवरेज की, आप नरसिंह घोटाला हमारा देखिए, उस स्कैम को हमने जिस तरह से उजागर किया और लगे रहे, जबलपुर वाला मामला हो, लगे रहे नरसिंह स्कैम वाली खबर पे और उसको अंजाम तक पहुंचा के छोड़ा। उससे हज़ारों जो छात्र स्टूडेंट थे उनको फ़ायदा हुआ। हाइपर यूटिलिटी पे हमारा फोकस रहा। इस पूरे एक साल में हम किसी फेक न्यूज़ के चपेट में नहीं आए, जो एक यंग टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चैनल का लुक एंड फील भी आपको ऐसा नज़र आएगा जो डीक्लटर्ड है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। भीड़, ग्राफिक, ब्रेकिंग के इस भीड़ में हम नहीं फंसे। तो इस पूरी टीम को बधाई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये भरोसा हम कायम रखेंगे और आप लोग सब मिल के ऐसे ही कामयाबी के नए झंडे गाड़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। सर आपको उम्मीद थी आपको इतनी अच्छी टीम मिल जाएगी सर? मुझे तो उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये टीम और अच्छी होती जाएगी। ये टीम, वैसे संतोष सर ने ये टीम चुनी हुई, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा था। जी, बहुत धन्यवाद सर। और जैसे सर ने कहा कि देखिए ये यंग लोगों की टीम है। मेरे 3 सहयोगी हैं मेरे साथ, जिन्हें आप एनडीटीवी एमपी सीजी के स्क्रीन पर देखते हैं। और अमृत मेरे साथ हैं, दीपिका मेरे साथ हैं, अस्मिता मेरे साथ हैं। अस्मिता मुझसे यहाँ पहले से हैं। दीपिका और अमृत मेरे बाद आए थे, लेकिन बाद में हम एक परिवार हो गए और हमारी जिम्मेदारी एक ही रहती है कि दिन हो या रात, जो भी ज़रूरी हो बात वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ज़रा जैसे जैसे हम लोग आए थे उनसे बात कराता हूं। अस्मिता को आप देखते रहते हैं। अस्मिता, मॉर्निंग इवनिंग जो भी शिफ्ट हो, हम खबरें पहुंचाते हैं, और नींद पूरी हो रही हो नहीं हो रही हो, आते हैं, पूरी जिम्मेदारी से खबरें बताते हैं। एक साल कैसे बीता पता लगा आपको? एक साल, सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं चला कि आज एक साल हो गया। मतलब हमने ऐसा लग रहा था कि अभी तो शुरू किया है, और शुरुआत के साथ ही मतलब हम अभी बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं। जब भी हम किसी नए संस्थान में जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि किसी भी नए संस्थान के साथ जुड़ने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखनी होती है। लेकिन ये हमारा चैनल ही नया था सिर्फ, तो जब चैनल नया था हमें एक एक चीज़ नई सीखनी पड़ी, एक एक चीज़ हमें अलग से जानना पड़ा। और उससे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि चैनल तो नया, जो लोग थे वो सारे नए, और वो सारे ही सब नई नई चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। और सभी इतने टैलेंटेड, अलग अलग जगहों से आए, और सारे एक्सट्रीम टैलेंटेड लोग हैं। किसी के पास अलग सोचने का तरीका है, कोई अलग तरह से लिखता है, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट है। और जब वो एक साथ जब कंबाइन होती है ना, तो ये एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की गोल गोल घुमाने की जगह आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। इसे आप अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखती है, चाहे वो नोक-झोंक से लेकर, चाहे वो अच्छी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो, और हर एक चीज़ सीखते हुए हम आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये यंग टीम है, डायनामिक टीम है, ये उत्साह से भरी टीम है। दीपिका हमारे साथ हैं। दीपिका, आप जब यहाँ ज्वाइन कर रहे थे तो चैनल उस वक्त हमारा चल रहा था, और शायद चुनाव के बाद मुझे लगता है कि आपने ज्वाइन किया था। हाँ, तो चुनाव के बाद आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपका जितना अभी तक सफर रहा है, ये सफर कैसा रहा है? क्या अलग आप पाते हैं यहाँ पे आके? आप लगातार इलेक्शन का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो इलेक्शन आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गए, इलेक्शन का मतलब ही एनडीटीवी, और जो एक नयापन किया वो लोगों के बीच, लोगों को मंच देना, आप तो दोनों ही स्टेट में गए, दैट वाज इनक्रेडिबल। और एक लोगों के लिए भी एक नयापन था वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है कि एनडीटीवी का मतलब ट्रस्ट, वो ट्रस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट में बना के रखना एक चैलेंज भी था, और वो हमने कमा के दिखाया है पिछले 1 सालों में। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से अस्मिता भी कह रही है, यहाँ पे अलग अलग चैनल से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, सबका अपना एक सोचने का अलग तरीका है। तो कुल मिला के एक फूलों का गुलदस्ता है एक, और ये फूलों के गुलदस्ते से जो महक है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महक रही है, और इसको बना के रखना भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है और एक चैलेंज भी है। देखिए, बहुत पहले असुरों और देवताओं में समुद्र मंथन हुआ था, और उसमें से अमृत निकला था। तो जो अमृत निकला था वो हमारे पास है। ये अमृत है। ये हमारा यंग साथी है। और अमृत, मैं आपके पास आऊंगा अभी, क्योंकि जुल्फिकार और अमृतांशी इस वक्त रायपुर में हमें जरा भोपाल में बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, वरना बोलेंगे एंकर होके एंकर से बात कर रहे हैं। तो जरा उनसे पूछ लेता हूँ।
जुल्फी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अमृतांशी के पास जाऊंगा। जुल्फिकार, आप एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहे, लेकिन जब एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हुआ तो उसके बाद से हमें हाइपर लोकल जाने का मौका मिला। हमें रायपुर और आसपास के तमाम लोगों की छोटी छोटी परेशानियां, उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां, तकलीफें, वो सब उठाने का मौका मिला। आज कितने उत्साहित हैं इस खास मौके पर जब हम 1 साल पूरा कर रहे हैं? आज हमारा बर्थडे है जुल्फी की। बिल्कुल, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आज पहला बर्थडे है और इस वक्त जो बात करें तो बेहद खुशी इस बात को लेकर हो रही है कि हमने पूरे 1 साल जब काम किया तो पता नहीं चला। जब मैं सुबह उठा और जब मैंने ग्रुप में देखा कि हमारे अनुराग सर ने मैसेज डाला कि हैप्पी बर्थडे, तो मैंने कहा कि 1 साल हो गए क्या? मतलब इतनी स्पीड से ये वक्त गुजरा और अच्छा वक्त अक्सर जो है ना बहुत स्पीड से ही गुजरता है। मतलब कि हमने जब काम किया और उस काम का जो रिवार्ड मिला कि जो जनता है उसने उसे सराहा, क्योंकि जैसे ही ये एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हुआ और उसके बाद से हमने जब ये ज़मीनी स्तर की जो खबरें करना शुरू की, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई खबरें हों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग योजनाएं थीं और उस समय पे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की खबरें की। और छत्तीसगढ़ जिसके लिए पहले कुख्यात था कि नक्सलिज्म है, तो उससे जुड़ी हुई खबरें की। तो जिससे जो एनडीटीवी इंडिया का तरीका था कि बहुत शालीनता से खबरों को प्रेजेंट करना है और उसी शालीनता के साथ और डेप्थ के साथ जो खबरें हमने दिखाई और उसका असर ये भी हुआ कि चर्चाएँ भी हुई। और जैसा कि एनडीटीवी इंडिया, आप भी बता रहे थे कि एनडीटीवी का मतलब इलेक्शन, तो जब लॉन्च हुआ और उसके बाद से जब इलेक्शन मोड में हम चले गए और जब हमने चौपाल की, जनता के बीच में गए, लोगों की समस्याएं दिखाई और उसको जिस तरीके से लोगों ने देखा और सराहा। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि रायपुर के सांसद तत्कालीन सुनील सोनी हुआ करते थे। हमने जब चौपाल रायपुर दक्षिण की दिखाई तो उन्होंने कहा कि पूरे 28 मिनट की चौपाल उन्होंने देखी। उन्होंने कहा कि आप इस मोहल्ले तक गए और इन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने ये, तो मतलब ये नोटिस आपको किया जा रहा है और आपकी जो खबरें हैं उसे लोग देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आसिफ, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल का जो सफ़र है वो बहुत छोटा नज़र आता है, क्योंकि हमने जो दिन रात मेहनत करके जो खबरें की, जो खबरें दिखाई और जो हमारी पूरी टीम ने जिस पे मेहनत की, तो उसको रिवार्ड मिलता नज़र आ रहा है और लोग जो हैं एनडीटीवी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी अरे बिल्कुल। अब जुल्फी, मैं आता हूं आपके पास और जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास देखिए, भोपाल में हमारे पास अमृत का अंश अमृतांशी हैं, यहाँ हमारे पास पूरा अमृत का घड़ा है। तो जरा अमृत से जरा मैं बात कर लेता हूँ, फिर भोपाल टीम आपको ले चलूंगा। अमृत, मुझे बता, और एक बात और, यहाँ पर हम जो मेल एंकर्स हैं उसमें मेरे अलावा अमृत हैं, सिर्फ अमृत है। तो अमृत, जरा बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, इतनी जो टफ कंडीशंस होती हैं उसके बावजूद हम आए ऑफिस, पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ हम मुद्दे उठाएं, है ना, और उसके साथ साथ एनडीटीवी जो पहचान बनाए हुए है वो पहचान हम हाइपर लोकल स्तर पर एनडीटीवी एमपी सीजी की बनाए रखें, वो कितना चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए? मुझे लगता है जो आपने ये बात कही सबसे टफ यही है कि लाइक एनडीटीवी नया चैनल तो है नहीं, पुराना है, और जो इतिहास है एनडीटीवी का तो उसे बरकरार रखना अपने आप में एक चुनौती होती है। गलतियाँ ना हों, हम खबरों को कई दफ़ा चेक करते हैं, चेक कराया करते हैं। उसके बाद अगर रोज़ हम चुनौतियों की बात करें तो हमारी टीम वर्क वहाँ पर काम करती है। जैसे आप इवनिंग शिफ्ट में आते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट का किया हुआ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर आप कुछ करके जाते हैं नेक्स्ट के लिए। और हम एनडीटीवी की खासियत है, जो हमने यहाँ पर देखा है, जो सीखा है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हम उस रास्ते पर नहीं चलते जिस पर बाकी के मीडिया हाउस चलते हैं या वो खबरें, हम वो कोशिश करते हैं कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है, जो ज़रूरी है, हम उन मुद्दों को उठाते हैं, उन्हें लेकर आते हैं और उसके लिए स्पेशल शो डिज़ाइन करते हैं, उसे जी जान से करते भी हैं, बनाते हैं, जितने एलिमेंट्स चाहिए। और अमृत, बिल्कुल, ये देखिए, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान हम अकेले चैनल थे जिसने 6 चुनावी शोज लॉन्च किए थे और एक एक शो को बहुत प्यार मिला था। तो मैं अब आपको न्यूज़ रूम में उनके पास भी लेके जाऊंगा जो हम तक खबरें पहुंचाते हैं, कैसे खबरें आती हैं, कहाँ बनती, सब बताऊंगा आपको। लेकिन आपको इस वक्त मैं हमारे भोपाल ब्यूरो ऑफिस ले चल रहा हूं और वहां पर मैंने भी आपको अमृत दिखाए, अब अमृत का अंश दिखाते हैं। अमृतांशी वहां पर हैं और अमृतांशी पूरी टीम के साथ वहां पर हैं। तो वहां कैसा उत्साह है, वहां कितनी खुशी है, जरा वहां ले चलता हूं। अमृतांशी, ओवर टू यू। अब वहां के एंकर आप हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए
एक साल पहले हम जहाँ पर हमारी लॉन्चिंग हुई थी उसके बाहर खड़े होकर ये चर्चा कर रहे थे कि आगे आने वाले एक साल हमें क्या करना है, और मुझे लगता है काफ़ी बेहतर तरीके से हम उस पर चले भी हैं और लगातार हमने जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें दिखाई, लोगों के पास गए, हमने लोगों की आवाज़ को उठाया। और मैं कहूँगी हमारी सबसे बड़ी ताकत जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है, हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी सर, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक साल पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या करना है, एक साल निकल गया, समय बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे लगता है कि हम कुछ कर पाए। बहुत भावुक हूँ अमृतांशी, और सच बताऊं कि जब ये इस जिम्मेदारी के बारे में मुझसे चर्चा की थी सीनियर मैनेजमेंट ने, चाहे संजय सर हो चाहे संतोष जी हों, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एज ए रिपोर्टर तो एनडीटीवी में ही लगभग 2 दशक होने वाले हैं और इस पेशे में भी लगभग 2.5 दशक हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे लंबा वक्त एनडीटीवी में ही रहा। तो बहुत भावुक लम्हा था और मैं कभी अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं पा रहा था। और दिक्कत इसलिए भी थी क्योंकि जो हमारी बड़ी टीम है वो दिल्ली में है, हमारे सारे जो बहुत शानदार साथी हैं, चाहे आसिफ हों चाहे पूरी टीम हो, वो दिल्ली में है, और फिर यहाँ से भी चीज़ों को लेना। लेकिन आप लोगों की हिम्मत थी, आप लोगों की मेहनत थी, जिसकी वजह से, और दिल्ली में जो हमारे तमाम साथी डेस्क पर बैठे हैं, एडिट में बैठे हैं, पीसीआर में बैठे हैं, इन सारे साथियों की मेहनत थी जिसकी वजह से हम ये कर पाए। और अगर आसिफ आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं पीछे डेस्क की तरफ देख रहा था, अजय सर बैठे थे और हमारे मध्य प्रदेश के और भी कई साथी थे। लेकिन इसके अलावा उन लोगों को जिनकी वजह से एनडीटीवी है, पीछे असद सर दिखे मुझे और पीछे प्रियदर्शन सर दिखे, शायद सौमित भी मुझे दिख रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे भी बात करके ये ज़रूर समझिएगा कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के का जो हमारा पहला बर्थडे है, एक तो आप सभी साथियों को हमारा पहला जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रूर समझिएगा कि वो हमारे इस सफ़र को कैसे देखते हैं। और जो हमारे इस न्यूज़ रूम में मौजूद साथी हैं, चाहे सुमित हों, चाहे हमारी सबसे युवा साथी तनुश्री हों, आकाश हों, चाहे अजय हों, इन लोगों से भी बात करके ज़रूर समझेंगे कि पूरे सफ़र को। और कैमरे के पीछे हमारे अभिषेक, एक और हमारे साथी जिनके आज बच्चे का जन्मदिन है, राजू बाथम, उनका भी बच्चा आज 1 साल का हो रहा है। और हमारे इस ब्यूरो के सबसे पुराने साथी रिजवान, जो कि बीमार हैं, अपने घर पर हैं, सबकी शुभकामनाएँ हमारे इस पूरे परिवार को। बिल्कुल, देखिए आसिफ, यहाँ पर जो है पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा रिएक्शन हमारे सभी सहयोगियों का लूँगी। बिल्कुल, जल्दी से अमृतांशी, सबकी बात सुनिए, उन सबसे जानिए कितने उत्साहित हैं वो। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो हम लोग, मुझे 1 साल इस चैनल में हो गया और मेरे साथ जो 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं सुमित, जो कि बॉलीवुड बीट को देखते हैं और यहाँ पर लगातार सभी चेहरों को हमारे बीच में लेके जाते हैं। सुमित, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत जल्दी 1 साल निकला, पता नहीं चला, लेकिन बहुत कुछ करने को मिला। हाँ, सबसे पहले तो अपने सारे साथियों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आज एनडीटीवी एमपीसीजे को 1 साल हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे अनुराग सर के साथ काम करके काफ़ी शानदार, मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हालांकि पहले मैंने सर के बारे में सुना था कि इतने कोऑपरेटिव हैं, इतना जो नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको कोऑपरेट करते हैं, बट आज मुझे 1 साल हो चुका है। सर मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखकर, तो एक्सपीरियंस मेरा गजब का रहा है। एनडीटीवी ने आज मुझे इतना, क्योंकि मैंने सुमित को बहुत डांटा है और सुमित ने उसे छोटे भाई की तरह प्यार से लिया है। बहुत डांट पड़ी है सर से, बहुत डांट पड़ी है, पर डांट के साथ साथ सीखा बहुत कुछ है मैंने। और 1 साल में जो मैं एंटरटेनमेंट बीट की बात करूं तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं ट्रेंडिंग एक्टर्स, ट्रेंडिंग फिल्म मेकर्स और नए नए सब्जेक्ट को लेकर मैं एनडीटीवी एमपीसीजे के सामने लेकर आऊं। और मेरा हमेशा, जब तक मैं एनडीटीवी में हूं, जब तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं एनडीटीवी के लिए कुछ नया करने की कोशिश करूं। बिल्कुल, देखिए, और सुमित ने हमें लगातार जो है वो कई बॉलीवुड बड़े स्टार से मिलवाया भी, और स्क्रीन हमारी लगातार चमकती रही है। अजय सर, क्योंकि हमारे सीनियर हैं और उनको मैं बुलाऊंगी, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अजय सर। हालांकि हमारा तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से साथ में काम किया है, एनडीटीवी में आकर क्या बदलाव दिखा, और एनडीटीवी क्यों जो है भोपाल में सब चर्चा करते हैं कि हाँ एनडीटीवी में देखने को मिल रहा है, तो सही है, वहाँ पर तो आवाज़ उठाएंगे हमारी। देखिए अमृतांशी, चैनल को 1 साल की बहुत बधाई, और मुझे भी बधाई दीजिएगा कि मेरा लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की बात करूं तो 1.5-2 दशक हो चुके हैं अनुराग सर को, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में क्रेडिबिलिटी, जिस तरीके से देश में क्रेडिबिलिटी का नाम एनडीटीवी इंडिया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में क्रेडिबिलिटी का नाम अनुराग द्वारी है। तो उनके साथ काम करने का मजा एक अलग आनंद रहता है, वो मैंने महसूस कर रहा हूँ। और चूंकि मैं अखबार का प्रोडक्ट हूँ, वहीं से निकला हूँ, तो वहाँ से जो एक गंभीरता ली थी
फिर बीच में कुछ चैनलों का सफ़र तय किया था, उनमें बड़ा उच्छृंखलता थी, और यहाँ आके जो एक गंभीरता महसूस हुई पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, ऐसा लगा वापस में अखबार की बार छोड़ दिया। टीवी में उनकी जरूरत है, क्योंकि जिस अंदाज के साथ वो रिपोर्टिंग करते हैं वो बहुत शानदार है और उनकी जरूरत थी। मैं लौटूंगा अमृतांशु इस पर आपके पास, और इस वक्त मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ टीवी के जाने माने एक और चेहरे मनोरंजन भारती जी से। मनोरंजन सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपको, बधाई भी आपका। और मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुछ स्पेशल होता है तो मनोरंजन सर खुद से आते हैं और कहते हैं कि ये वाली डिबेट मैं करूंगा, ये बड़ा है, मुझे बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर आपको उसके लिए भी, और पूछना चाहता हूँ आप कितने खुश हैं सर, आपका छोटा भाई आज 1 साल का हो गया। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये चैनल शुरू हुआ था, उसके बाद मैं भी एक शो करता था, फिर से शो लाऊंगा, शुरू करूंगा अगले महीने से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल में धार है, समझ गए, जो खबरों को लेकर के जो एक पैनापन होना चाहिए, जो लोगों के मुद्दे जो ये चैनल उठाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आज की ही खबर ले लेते हैं, महिलाओं को के बारे में इतनी चर्चा हो रही है और वहाँ पर महिला आयोग जो है मध्य प्रदेश का सालों से बंद है, 50,000 से ज़्यादा शिकायतें लंबित है। सोचिए इतनी बड़ी खबर जो है कौन ला के दे रहा है आपको, एनडीटीवी ला के दे रहा है। तो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, लोगों के जो कठिनाइयाँ हैं, चाहे जितने भी मुद्दे हो, जो किसान से जुड़े हों, आम जीवन से जुड़े हों, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए ये चैनल आपको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है सर आपका, और बात करता रहूँगा। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उस डेस्क से जहाँ से खबरें हमारे पास आती हैं, उसे कहते हैं असाइनमेंट यानी कि इनपुट, और यहाँ इसका जिम्मा संभाले हुए हैं इष्टकाम पांडे। तो पांडे जी हैं, इनसे लगातार बात चलती रहती है। ये हमसे शिकायतें करते रहते हैं, हम इनसे शिकायतें करते हैं। शिकायतें इस बात की होती हैं कि ज़रूरी खबरें आती है तो ये कहते हैं अभी तक नहीं चली, जल्दी चलाइए। और कई बार हम कहते हैं कि ज़रूरी खबर है, इस पर हमको मंत्री जी की बाइट दीजिए, मंत्री जी का बयान दीजिए। तो वो खट्टा मीठा चलता रहता है और वो बहुत मजा आता है उसके साथ। पांडे जी 1 साल हो गया। देखिए, शिकायत करते और शिकायत, पहले तो बधाई तो हो, पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, सब लोगों को बधाई। शिकायतें करते और शिकायतें सुनते हुए 1 साल पूरा हो गया है, और 1 साल कैसे बीत गया बिल्कुल पता नहीं चला। सबसे बड़ी खासियत जो हम लोगों ने हासिल की है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और दोनों चैनलों में, सबसे बड़ी आती है कि लोगों का भरोसा हमारे साथ जुड़ा है। आज जहाँ भी हमारे रिपोर्टर जाते हैं, अगर आदमी एनडीटीवी का माइक देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आया है। और हमने ये ही नहीं किया, हमने बाकी चैनलों की तरह नहीं किया कि हम सिर्फ बड़े शहरों तक लगे हुए हैं, 2-4 बयान पकड़े सुबह से शाम तक 3-4 डिबेट कर दी, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमने अपने रिपोर्टर्स को क्या, आप ग्राउंड पे जाइए, छोटी से छोटी जगह जाइए, गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, जहाँ जा सकते जाइए, और ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी लाइए। ग्राउंड पर रियलिटी जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, हमने उनकी लोगों की दिक्कतें सुनी। जहाँ पे भी अब जो मतलब हमारे रिपोर्टर अगर कहीं जाता है तो उसको मतलब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये आदमी हमारी बात सुनेगा और आगे रखेगा। और ऐसा हुआ भी है। साल भर में हमने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, और हमने पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि हमारे सारे रिपोर्टर्स को टीवी पे आने का पूरा मौका देंगे, बस आप ग्राउंड रिपोर्ट करके लगे। तो हमारा फोकस जो रहता है वो ग्राउंड रिपोर्ट पता है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है ज़मीन पे, क्या दिक्कतें हैं लोगों की। ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आसिफ, तो ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ा हुआ हमने फिर प्रोमो भी बनाया कि 1 साल में हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें दिखाई हैं, कितने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, ये अस्मिता ने बहुत शायद दिलाया आपको। जरा एक थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं 1 साल का सफर रहा कैसा, और हमने आपको क्या क्या दिखाया। ये एक प्रोमो देखिए हमारा। 1 साल पहले हमने उठाया था एक जिम्मा, आवाज उठाने का जिम्मा, किसानों को हक दिलाने का। बेमेतरा जिले में किसानों के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। नर्सिंग घोटाले का किया पर्दाफाश। एक अपात्र कॉलेज को पात्र बनाने के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती थी। हूटर के शोर के खिलाफ उठाई आवाज। वीआईपी कल्चर को काफी हद तक सलाम नमस्ते कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो नुक्कड़ मीटिंगों के लिए लगा रखा है। सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। अपराधियों के स्कूल पर रखी नजर। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एफआईआर किसी गांव में दर्ज है चोरी के मामलों में, और शादी ब्याह के चोरी के मामलों में तो खास तौर पे वो यही 2 गांव हैं। हमने दिखाया चुनावों में पड़ा एक वोट। अवैध हथियारों के गढ़ से स्पेशल रिपोर्ट। ये झालर करना तैयार हो गया, ये 40% तैयार हुआ, ये तो अभी 10% तैयार हुआ, ये 10% तैयार हुआ। जहरीले कचरे पर हमने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ का भूजल और
बाकी की चीजें प्रदूषित हो रही हैं। भ्रष्टाचारी डकार गए मुआवजा। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। अकेले राजधानी भोपाल में इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताया गया। आपके बीच आकर हमने जाना आपका विचार, आपसे जुड़ा हर जरूरी समाचार हमने दिखाया, हम दिखाएंगे। आपके भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सफलता का 1 साल। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये हमने आपको एक प्रोमो दिखाया और हमने 2-2.5 मिनट में आपको दिखा दिया कि हमने पूरे साल में क्या क्या स्पेशल रिपोर्ट दिखाई है। आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां, आपके हक की आवाज़ उठाई हमने। और जैसे आप हमें देखते हैं, हम पूरी दुनिया को देखते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर हमारी नज़र बनी रहती है और यहाँ से हमें मालूम चलता है कि कहाँ क्या घट रहा है और उसके बाद फिर हम उस खबर को आप तक पहुँचाते हैं। अब ज़रा मैं आपको अपने उस डेस्क की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो खबरें पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। आरिश जी मेरे साथ हैं। आरिश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, कितने खुश, कितने उत्साह, वो आपकी मुस्कान बता रही है। 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 अगस्त को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, उसके तुरंत बाद चैनल लॉन्च हुआ और हमने जब शुरुआत की थी तो 2-3 लोग थे। अस्मिता थी, मैं था और एक कोई और था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमने डे 1 हमने प्लान किया था कि हम वो खबर बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे जिसमें डाउट हो और ख़बर को फ़िल्टर करेंगे हम। और हमारा ज़्यादा वक्त जो हम लगाते थे वो खबर फ़िल्टर करने में, उसका नतीजा ये रहा कि आज तक 1 साल में आप फील्ड में अगर जाएंगे तो आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, आपने फेक न्यूज़ चलाया, गलत खबरें चलाई। ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ज़रूर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ये खबर नहीं चलाई। खबरें तो लाखों करोड़ों होती हैं, आप सब नहीं चला सकते। बट एक बात की बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ एनडीटीवी का जो भरोसा है, एक ट्रस्ट है, उसका ख्याल ये यंग और डायनेमिक टीम है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो उसने पूरा का पूरा किया। लेकिन इसमें कई चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं। जैसे भोपाल की हमारी टीम है, बहुत ही शानदार टीम है। अनुराग जी जो खबरें भेजते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, वो तो कमाल का होता है। उसमें एक वेट आता है टेलीविज़न पे जब चलाते हैं हम। और कई बड़ी खबरें जो मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई जा रही थी, वो बिल्कुल मिसिंग थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता था, वो एनडीटीवी ने दिखाई खबर और उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। हाई कोर्ट तक वो खबर गई है और सेशन कोर्ट तक खबरें गई हैं, उसका समाधान हुआ है। और कई खबरें तो हमने ऐसी चलाई कि फटाफट मंत्री हो, सीएम हो, मुख्यमंत्री तक इंटरप्ट उसमें आगे आके और उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। तो जो एनडीटीवी का एक टेस्ट है, एक स्वाद है एनडीटीवी का, वो एनडीटीवी ने फॉलो किया है। और जो न्यूज़ रूम में ये पूरी टीम है, ये मिलकर एक शानदार काम। मैं वही सोच रहा था कि अभी तक स्वाद क्यों नहीं आया। दरअसल क्या है, आरिश जी हमारे खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, तो खिलाते भी हैं, खाते भी हैं, खाऊंगा, खाने भी दूंगा, और वो अच्छी चीज़ें खिलाते। तो कह रहे कि जो यूनिक टेस्ट है वो बड़ा गजब है। एक युवा साथी हैं हमारे साथ, ये उम्र में मुझसे बड़े हैं लेकिन है बहुत युवा, और इनकी मुस्कान और हंसी वो बड़ी यूनिक है। अतुल जी, कितना अतुलनीय है ये मौका आपके लिए? बहुत ही खास है। 1 साल पूरा होने पे आप लोगों सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ, मैं यहाँ पे रन डाउन का काम देखता हूँ। जब हमको हमारी ये पूरी टीम है खबरें बना के देती है, मैं उसको सीक्वेंस करके रन में लगाता हूँ, तब जाके लोगों तक पहुँचती है। मतलब ये सीधे तौर पे ये बताना चाहते हैं कि ये बताते हैं कि एंकर पहली खबर कौन सी पढ़ेगा, दूसरी कौन सी पढ़ेगा, तो ये आप कमांड करते हैं? जी। और जी हमारी टीम युवा और अनुभव का मिश्रण है। इसमें युवा भी है और अनुभव वाले भी। और अब मैं आपको हमारे एक और यंग साथी से मिलाता हूँ। इनका नाम कबीर है, हम प्यार से इन्हें कबीरा कहते हैं। और जब भी कुछ काम कराना होता है बोल देते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में ये वाला काम कर दो। तो लंबाई में बहुत ऊंचे हैं कबीरा। पहला तो सवाल ये है आपसे कि आपका पहला चैनल है, पहला एक्सपीरियंस है, 1 साल हो गया आज में, आप कितने उत्साहित हैं इस मौके पे? कितना खुशी लग रही है आपको? ये एक पर्सनली एक बहुत बड़ी बात है। मेरी फर्स्ट जॉब है और आज आसिफ सर आपको बताऊं कि मेरा भी फर्स्ट डे आज ज्वाइनिंग का था, तो मेरे को भी 1 साल हो गया। अच्छा। तो चैनल का बर्थडे है तो जॉब में मेरा भी बर्थडे है। बधाई आपको डबल। और एमपीसीजी में काम करके इतना अच्छा लगा। आप जैसे सीनियर्स है, 1 मिनट के लिए भी ये नहीं लगा कि हम नए हैं, हमें नहीं आता। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि दोनों राज्यों के चुनाव हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो भी आ गए, लोकसभा के भी आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि हम 1 साल में थोड़ा पॉलिश हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक, आगे देखिए, ये वो युवा कंधे हैं जिनके दम पर हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। एक युवा साथी और हमारे साथ, स्नेहा, एक मिनट, ये स्नेहा है। और स्नेहा बताइए, आपका पहला चैनल है, 1 साल हो गया और आज हमारा बर्थडे है, तो कितना एक्साइटेड हैं आप? सर बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरा पहला जॉब है और जहाँ तक मैंने मतलब मैं देख रही हूँ एनडीटीवी को, एनडीटीवी एमपीसीजी को, तो यहाँ पर जिस तरीके से खबरों को दिखाई जा रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल तक दिखाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात है यहाँ की। ठीक, ये स्नेहा है। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ टीवी के एक और जाने पहचाने चेहरे, मारे शकील मैम से। मारे मैम, आज हमारा फर्स्ट बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू अस एंड कंग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ईयर इट हैज़ बीन। कितना शानदार रहा ये साल और कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हम लोगों ने की और कितने कमिटमेंट के साथ की कि ग्राउंड की बातें बताएं, जनता की बातें बताएं और उसके साथ ये भी बताएं कि जो एक यूजुअली रीजनल मीडिया में रहता है कि जो चेक्स एंड बैलेंस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन एनडीटीवी पर हर एक खबर बहुत ही पुख्ता होती है, जो बहुत ही रेगुलर, जो ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो होता था, जिसमें हम लोग चेक्स और रीचेक्स करते थे, वो अभी भी है। और शायद रीजनल मीडिया में ये बहुत ही ख़ास बात है और हर एक कोने से खबर लाना, बहुत मेहनत की है सब लोगों ने। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच मैम। और एक बार फिर आपको भोपाल लिए चल रहा हूं, और भोपाल में जैसा हमने बताया कि देखिए, हम तक खबरें नहीं पहुंचेंगी तो हम उसको ट्रीट करके आप तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हम आपको ज़रा अपने उस सेंटर लिए चलते हैं जहां से हमें वो कच्चा माल मिलता है, जहां से, और कच्चा माल क्या, अब तो हमें वहां से पक्का माल मिलता है, बढ़िया माल मिलता है। और वो ऐसी खबरें होती हैं, जैसा आरिस जी ने कहा था कि टीवी पर उसमें वजन आ जाता है, और एनडीटीवी जिस टीवी पर चल रहा हो उसे आप हल्के स्टैंड पे नहीं टांग सकते, क्योंकि टीवी में वजन है, चैनल में वजन है, तो आपको भारी स्टैंड वाला टीवी चाहिए होगा। मैं आपको भोपाल लिए चल रहा हूं, वहां हमारे एक से एक शानदार साथी हैं, हमारे अनुराग सर हैं, अमृतांशी हैं, इसके अलावा आकाश हैं और अजय हैं। तो एक बार फिर अमृतांशी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जरा जानना चाहता हूं कि तालाबों के इस शहर से, नवाबों के इस शहर से, राजा भोज के इस शहर से आप कैसे बधाई देंगे हमारे तमाम मध्य प्रदेश वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर हमारा झीलों का शहर है और लगातार आसिफ हम तो यही कोशिश करते हैं कि पिछले 1 साल में हमने जो जिम्मेदारी निभाई है वो जिम्मेदारी हम आगे भी जो है उसी तरह निभाएं और लगातार लोगों की आवाज़ उठाएं, जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबी हुई है, हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम हमारा है। और इससे पहले मैंने अनुराग सर और अजय सर से भी बात की थी और मेरे एक और सहयोगी आकाश हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, आकाश सर से भी मैं बातचीत करूँगी। आकाश जी, कैसा लग रहा है इतनी अच्छी टीम के साथ जुड़ के? हमने अच्छे से ही वेलकम किया है आपको, कैसे देखते हैं, किस तरह का सफर आगे का आप देखते हैं इस चैनल में? बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन मैंने इस बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा अब तक सीख लिया है। और अनुराग सर जैसे पत्रकार या रिपोर्टर के साथ काम करना, मैं रिपोर्टर कहूँ ज़्यादा बेहतर है, काम करना मेरे लिए हमेशा से एक सौभाग्य की बात रही है। और अभी भी हम जो स्टोरीज़ करते हैं, खबर करने की आज़ादी, जो खबर दिखाई जानी चाहिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को देखना चाहिए और सरकार के कान तक वो बात पहुंचनी चाहिए, इसके अलावा खबरों का इम्पैक्ट होना ये बहुत ज़रूरी है और वो एनडीटीवी में हो रहा है, जो मैं अब तक महसूस कर पा रहा हूं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा योगदान मैं भी दूंगा और अच्छी खबरें करने की कोशिश करूंगा। मैं अनुराग सर से भी बहुत बेहतर सीखूंगा, क्योंकि उनकी भाषा शैली और अब इसके अलावा उनके शब्द वो दर्शक को अपनी ओर अपने आप खींच कर लाती है कि हाँ, इस खबर को मुझे देखना है। और वही जो है वो मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम बात करें तो इस चैनल की खूबसूरती को और बढ़ाता है। खासतौर पर जो हम अलग अलग जगहों की और ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग ज़िलों के सहयोगी हों या भोपाल में जो हमारे साथ सहयोगी काम कर रहे हैं, सबकी जो कार्यशैली है वो अपने आप में अलग है और हम सब ग्राउंड रिपोर्ट पर बहुत फोकस कर रहे हैं। खासतौर पर शोर शराबा जो होता है, जो अलग टीवी चैनल पर हम देखते हैं शोर शराबा, वो एनडीटीवी में नहीं है। और अगर किसी खास विषय पर हमें कुछ जानकारी चाहिए तो हमें एनडीटीवी तक ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर से जुड़ा मसला हो, नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ा मसला हो, या फिर अभी जिस बात का जिक्र पहले मनोरंजन सर कह रहे थे, महिला आयोग का जो इतना बड़ा मुद्दा रहा, जो अब तक मीडिया से दूर रहा, अब वो यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो एनडीटीवी तक आना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए, और पुख्ता जानकारी चाहिए, यानी कि अगर आपको बिल्कुल सही जानकारी चाहिए तो भी आपको एनडीटीवी देखना पड़ेगा। और हमारे साथ तनुश्री हैं। तनुश्री मतलब बहुत ही सही में, जो सर ने कहा कि युवा सहयोगी हैं और हमारे साथ टीम से जुड़े हुए, उनको भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि ये मॉडर्न जर्नलिज्म कर रही हैं, यानी कि मोजो से अपना काम कर लेती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तनुश्री, ऐसी स्टोरीज कहीं आपने, ये आपकी भी पहली जॉब है, कैसा लगता है जब आप खुद ग्राउंड पर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनकी आवाज़ आप कहीं तो पहुंचा रही हैं? बिल्कुल, मोजो जर्नलिज्म जो है, मुझे एनडीटीवी में फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एनडीटीवी मेरा फर्स्ट जॉब है आफ्टर परसुइंग जर्नलिज्म। और अनुराग सर, रिजवान सर, अमृतांशी दी, अजय सर, निशान सर, पूरी टीम जो है एनडीटीवी की, वो मुझे एक बोल सकते हैं कि एक बच्चे की तरह सहयोग करती है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक बहुत अलग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और एनडीटीवी के साथ मेरा फर्स्ट जॉब अगर है तो उसके लिए मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को। एक्चुअली हम यहाँ पर चाह रहे थे कि हमारे जो कैमरे के पीछे के सहयोगी रहते हैं हम उनको भी दिखाएं। अभिषेक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अभिषेक से भी मैं आपकी बातचीत करवाऊँ, क्योंकि मेरे साथ तो ये है कि चाहे हरदा में ब्लास्ट हो रहा हो, चाहे पहाड़ चढ़ना हो, चाहे पानी के बीच में रिपोर्टिंग करनी हो, यही व्यक्ति हैं जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं और हमारे सहयोगी के साथ। अभिषेक, कितनी मैंने बहुत मेहनत करवाई है तुमसे, सॉरी, लेकिन कैसा लगता है जब हमारी दिखाई हुई, आपकी दिखाई हुई, आपका कैमरा वर्क जब जाता है स्क्रीन पर और लोग तारीफ भी करते हैं, क्योंकि हमारे तो आप ही सहयोगी हैं सबसे में? देखिए, ऐसा है कि मैं जो पहले जिस भी चैनल में था, तो मेरे को इधर आके ऐसा है कि हर चीज़ की आज़ादी मिली है। कहीं भी कोई भी खबर हो, बड़ी खबर, कहीं भी बाहर जाना हो, तो मैं ऐसा नहीं होता कि मना कर दूं, नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर मुझसे नहीं भी होता है तो ट्रस्ट करके रिजवान सर, अनुराग सर भेज देते हैं कि तुम जाओ, तुमको ही करके लाना है। बड़ी से बड़ी स्टोरी हो, डॉक्यूमेंट्री हो, तो तुम्ही को करके लाना है, तुमसे आए या ना आए, तुमको जाना पड़ेगा और करके लेके आना है। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस आता है। फिलहाल अभी अभिषेक के कैमरा सहयोगी अनुराग सर हैं, और मैं ये मतलब एक जिक्र करना चाहूँगी कि अनुराग सर से हम लोगों ने वाकई में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर हम ये सोचते रहते हैं कि अनुराग सर जैसा वॉइस ओवर ही करते बन जाए अगर हमको, आपने तो हम अपने काफी कैमरा ज्यादा के खुश पीछे के रहेंगे। साथी को दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन जनता को वो उनसे मिलाऊं जो इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। तो अस्मिता, जरा माइक पकड़िए आप, और जरा आप उनसे पूछिएगा कितनी खुशी है। कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ। बिल्कुल, अब आप सामने आइए और बताइए सर कि आप आइए, सामने आइए, और हाँ बिल्कुल ऐसे रहिए। बताइए तो बताइए कितनी खुशी हो रही है सर आपको, आज 1 साल पूरा हो गया? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। 1 साल पहले लॉन्च हुआ था चैनल, और बिल्कुल, और क्योंकि आप कैमरे के पीछे होते हैं जी। और कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज होती है, जो एंकर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वो आमतौर पर दिखते हैं, पर आप भी कहीं ना कहीं उसको एक रूप देते हैं कैमरे के माध्यम से। तो वो एक बड़ी चुनौतियाँ होती है, कैसा वो एक्सपीरियंस होता है जो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं? जी, वो तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है हम लोगों के लिए, जो है फील्ड पे जो रिपोर्टिंग करते हैं, अलग अलग तरह की स्टोरी करते हैं, तो उसको विजुलाइज करना, उसको विजुअल के माध्यम से हमें स्टोरी को इस्टेब्लिश करना, दिखाना, तो चैलेंजिंग तो रहता ही है। और हर दिन नई स्टोरी, नए असाइनमेंट, तो बिल्कुल नई स्टोरीज के साथ नए असाइनमेंट होते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर कैमरामैन हमारे आसिफ थे, अब आसिफ के साथ साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है दीपिका, एक बार फिर से सबका नाम यहाँ पर लूँगी और दोहराऊंगी, साथ ही साथ ये है आसिफ और ये है अमृत। तो ये हमारी पूरी टीम है एंकर्स की। इनके अलावा और भी सदस्य हैं जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी शिफ्ट ओवर हो गई। जैसे कि हम डबल शिफ्ट में काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में, कोई मॉर्निंग में होता है, कोई जनरल में होता है और कोई इवनिंग में होता है। और आरिश जिससे आप मिल चुके हैं, ये वो व्यक्ति जो पहला इंसान यहाँ पर आए और एक रूपरेखा रखी, क्योंकि जब बाबा आदम के जमाने के बता रहे हैं आप, जो ये पहले इंसान है यहाँ आए, जो कुछ रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं क्या? बाबा आदम नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब ये आए थे, क्योंकि मैं आसिफ जब आई थी तो एक अकेले यहाँ पर एंकर थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरी टीम का हिस्सा होगा, कौन कौन व्यक्ति हैं हमारी टीम में। और जब आरिश जी आए तो फिर एक इंसान दिखाया, इन्होंने बोला हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इन्होंने पूरी चीज़ें बताई। बहुत ही चैलेंजिंग था वो मोमेंट और इन्होंने बखूबी उसको निभाया, हमें भी समझाया। और बॉस जो होते हैं ना, यूजुअली हम बॉस के नाम से समझते हैं कि स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन ये बिल्कुल चिल मोड, सर हमें छुट्टी चाहिए, ले लो छुट्टी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि हमारी टीम को एक बहुत अच्छा आराम से हम काम भी कर लेते हैं और फ्रेश माइंड के साथ। एक चीज़ और देखिए, जब हम आपको खबरें पहुंचा रहे होते हैं तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम भी अपने
दिमागी तौर पर और पारिवारिक तौर पर हम भी बड़े संतुष्ट रहें, बड़े फ्री रहें। जब हम 5 दिन काम करते हैं हफ्ते में, 2 दिन के हमें ऑफ मिलते हैं और जब वापस आते हैं तो उसी फिर जोश के साथ आते हैं। इसका हम एनडीटीवी को थैंक यू बोलना चाहेंगे और ये सब लोग बोलना चाहेंगे। अब अनुराग सर ने उस वक्त एक जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि टीवी स्क्रीन पर उन्होंने कहा था कि मैंने अजय जी को देखा। तो अब जरा उनके पास चलते हैं। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन वो उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि ग्वालियर से है एनडीटीवी इंडिया। सर अनुराग जी ने आपका नाम लिया और कहा कि आप बधाई दीजिए। इसका पीडी सर के पास भी जाऊंगा मैं। बधाई, बहुत बहुत बधाई। अनुराग ने कहा, मैंने बधाई दे दी। अभी बिल्कुल अपने नेशनल बुलेटिन में व्यस्त हूं, उसके बाद में बात करूंगा। ये एनडीटीवी इंडिया के लिए व्यस्त है। पीडी सर हमारे साथ हैं, प्रियदर्शन सर 1 साल हो गया सर आज एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बधाई। दूसरी बात कि जब मैं डेस्क पे बैठा होता हूँ तो अक्सर देखने की कोशिश करता हूँ कि कितनी गलतियाँ जा रही हैं, और साल भर में मैंने पाया कि उनका औसत बहुत ही कम है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी सी टीम के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात, जो स्टोरीज आप लोग कर रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तमाम देश के दूसरे चैनलों पे भी, हमारे यहाँ भी दिखाई जानी चाहिए। वो सामाजिक मुद्दों की, राजनीतिक मुद्दों की बड़ी शानदार कहानियाँ अनुराग हों, अमृतांशी हों या दूसरे लोग लगातार कर रहे हैं, और ये सिलसिला एनडीटीवी की जो परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाने वाला है। आप सबको फिर से बधाई। बहुत धन्यवाद सर आपको। और अब मैं आपको जरा छत्तीसगढ़ लिए चल रहा हूं। बस्तर में विकास किस तरह का है या वहां क्या परेशानियां हैं, विकास तिवारी मेरे सहयोगी वहां से मिल रहे हैं आपको, और बहुत अंदरूनी इलाकों में जाकर उन्होंने आप तक चीजें पहुंचाई हैं। विकास के पास चल रहे हैं। विकास, कितने उत्साहित आप आज के दिन के लिए? आज हमारा पहला जन्मदिन है विकास। हमें 1 साल पूरा हो चुका है और हम लगातार केवल बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोने कोने की आवाज जनता तक पहुंचा रहे, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीटीवी ने बस्तर में भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाई है। बस्तर के हमारे तमाम जो साथी हैं, उन्होंने जंगल के उस इलाके में जाकर एनडीटीवी को पहुंचाया। एनडीटीवी उन अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों का आवाज बना है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती थी। हमने उन इलाके में भी न्यूज टाइम पे रिपोर्टिंग की है, चुनाव के समय में रिपोर्टिंग की है, जिस दौरान जहां पर कोई भी मीडिया का व्यक्ति नहीं पहुंचता था, वहां पर भी एनडीटीवी ने पहुंचकर पहली बार लोकतंत्र के पर्व को कैसे मनाया जाता है, उस इलाके में जहां माओवादियों के द्वारा चारों तरफ बम बिछाए गए हों, उस इलाके में जाकर किस तरह से जो चुनाव का पर्व मनाया गया, इस तस्वीर को भी अगर पहली बार किसी ने स्क्रीन पर दिखाया तो एनडीटीवी ने दिखाया था। एनडीटीवी के एमपी सीजी ने दिखाया था, और साथ ही साथ अब बस्तर में भी धीरे धीरे मध्य प्रदेश एनडीटीवी को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। विकास, मुझे कुछ आवाज़ में दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज़ मुझे ठीक से आ नहीं रही है, लेकिन मैं ही अगर बोलता रहूँगा तो मेरे जो साथी हैं वो कहेंगे हमें बोलने का मौका कब मिलेगा। तो अमृत है मेरे साथ, और अमृत ने अतुल गौड़, हमारे संवाददाता हैं शिवपुरी से, उनके साथ बहुत सारे लाइव चैट किए हैं, बहुत सारे फ़ोन किए हैं। तो अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवपुरी से। अब आप सवाल उनसे पूछिए। ये आपको माइक में थमा रहा हूँ, एनडीटीवी का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। अतुल जी बताएं, सबसे पहले तो आपसे ये समझ, अब जो हमारी आदत हो गई है, देखिए अब आदत कैसी है कि लाइव अब इस वक्त न्यूज़ रूम से कर रहे हैं और काफ़ी कैजुअली कर रहे हैं, फिर भी जो ऑन एयर की आदत है कि बताएं क्या है अपडेट, वैसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। खैर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 1 साल हो गया, 1 साल से आप खबरें भेजते हैं, हर एक खबर जो ज़रूरी है, जो ख़ास है, वो हम तक आप पहुंचाते हैं, आप वहाँ से लाइव भी देते हैं, फ़ोनों भी देते हैं। कैसा 1 साल गुजरा है वो ज़रा बताएँ आप। अतुल जी बताएं, आपका 1 साल कैसा गुजरा? हम सब ने तो अपनी अपनी बात बता दी। अच्छा अमृत, क्योंकि हम अतुल जी से तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ एक सदस्य और हैं। जब हमारा 2 बजे का प्रोग्राम जाता है तो ये 5 बजे का जाता है, तो ये होते हैं जो गेस्ट जोड़ते हैं। माइक उनके पास है। हाँ। अतुल जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपके पास वापस आएंगे। और हमारे एक और सहयोगी हैं जो हमें हमेशा हमारे लिए गेस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं या और भी जो असाइनमेंट के काम है उसमें सहयोग करते हैं, ख़बरें हम तक पहुंचाते हैं। तो आप बताएं, 1 साल जो हमारा सफ़र रहा है उसमें कैसा आपको महसूस होता है? कहाँ कहाँ आपने असाइनमेंट पर चुनौतियाँ देखी हैं और किस तरीके से जो हमारा काम करने का तरीका है आपको कैसा लगता है?
देखिए, मैं बिल्कुल रिपोर्टिंग से आया हूँ और दिल्ली कवर करता था। एमपी आना, सीजी आना मेरे लिए चुनौती वाली बात थी और कई बार ऐसा देखा गया है, अनुराग सर की रिपोर्ट, कई तरह के जो गेस्ट थे वो काफ़ी ढूंढने पड़ते थे। गेस्ट काफ़ी चैलेंजिंग है, गेस्टों को मनाना, अपनी खबर पे सेम टाइम पे लाना। लेकिन ठीक बात है, 1 साल तो मुझे नहीं हुआ है, 7 महीने हुए हैं, लेकिन जो एनडीटीवी का कल्चर है शुरू से, वो एनडीटीवी लगातार अपने रीजनल चैनलों पे भी निभा रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में खबरें होती हैं, उसी अंदाज में। और एक मजाकिया में बात करूँ तो मेरे को आसिफ हैं, उनका नाम आसिफ शेख नहीं पता था, तो मैं यहाँ से 8 बजे का गेस्ट लाइनअप करा के वहाँ घर गया, तो रात को मुझे एक फुरकान कमर साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनका फ़ोन आया कि शेख साहब से मेरी बात कराओ। मैं सोच रहा हूँ शेख कौन है, फिर उन्होंने, जब मैं काफ़ी देर तक सोचा तब मुझे इनका नाम पता, आसिफ शेख। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, हर तरह के गेस्ट में काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन 1 साल हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। अमृत, एक खास चीज़ और देखिए, जब हम तमाम अपने डिपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं तो हमारा एक पीसीआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, उन्होंने खुद को दिखाने की दरखास्त की। उन्होंने कहा हम भी हिस्सा, हमको भी दिखाइए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन उन्होंने इसका जुगाड़ कर लिया है। तो मैं पीसीआर को कहता हूं कि आप खुद से खुद को दिखाइए और दिखाइए, क्योंकि आप भी हमारे एक अभिन्न हिस्सा है। और ये पीसीआर वो डिपार्टमेंट है जो आपको दिखाता है कि किस वक्त मैं दिखूंगा, किस वक्त आपको रिपोर्टर दिखेगा, किस वक्त आपको ब्रेकिंग दिखेगी, आवाज की ऊपर नीचे कितनी होगी। तो पीसीआर खुद आप, हाँ, एंकर्स इनकी कठपुतली, हाँ, वो कंट्रोल उनके पास रहता है। तो पीसीआर आप खुद को, हाँ ये देखिए, अब ये एनडीटीवी पीसीआर, एक बार पीछे घूमकर चेहरा दिखा दीजिए, एक बार सब लोग दिखा दीजिए। और मैं आपका तारुफ करा देता हूं, व्हाइट टी शर्ट में ब्रिजमोहन है, उसके बाद कुंदन जी हैं, उसके बाद राज हैं और आखिरी में प्रवीण जी हैं। तो ये हमारे पीसीआर टीम है और इस वक्त लाइव ये सब चल रहा है, तकनीक का दौर, ये सब लाइव चल रहा है। यही वो चारों शख्स हैं जो ये पूरा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने बीच में खुद से खुद को दिखा भी लिया। मैं सोच ही रहा था कैसे जाऊंगा उनके पास। नितेश मेरे साथ हैं, नितेश हमारी प्रोडक्शन टीम से हैं और जो कच्चा माल आता है उसे तराशने का ये हमारे जौहरी हैं। कच्चा हीरा आता है, पन्ना से तो निकलता है, उसको शेप में लाना, वो ये देखते हैं और उसमें से काम की चीजें, ताकि आप बोर ना हो जाएं, वो ये सब काम करते हैं। नितेश, आज 1 साल हो गया, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर एमपीसीजी को और इस पूरे परिवार को। आप लोगों की मेहनत रंग लाई और हमने बहुत मेहनत की, आप सब ने बहुत साथ दिया और हमारे सारे सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई हमने, अच्छा काम करके इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत धन्यवाद आपको नितेश। और जुल्फिकार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो मुझसे कहेंगे कि रायपुर को मैं मौका नहीं दे रहा हूँ, रायपुर के लोग गुस्सा ना हो जाएं। मैं बस जुल्फिकार 30 सेकंड दूंगा आपको। और जुल्फिकार, जानना चाहता हूँ कि आज सुबह से लोग क्या कह रहे हैं आपको, जब आपके चैनल का हमारे चैनल को 1 साल हो गया? आसिफ, मैं सबसे पहले प्रवीण से आपको मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि रायपुर की बहुत छोटी टीम है, हमारा एक हिस्सा है, क्योंकि सबसे तो मुलाकात हो गई, लेकिन प्रवीण को जो है ना स्क्रीन पे, क्योंकि कैमरा यही चलाते हैं और हमें दिखाते हैं और रायपुर की खबरें जो हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें भी 1 साल हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार मौका मिला था। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अनुराग सर, रिजवान सर, जुल्फी सर और नीलेश सर का, जो कि मेरे को ऐसा शुक्रिया तो हो गया। आसिफ सर भी वहाँ पे हैं, तो महसूस कैसा कर रहे हो? बहुत अच्छा सर। जब ग्राउंड पे जाते हैं, जब एनडीटीवी का आईडी देखते हैं लोग, तो बोलते हैं ये देखो एनडीटीवी वाले आ गए, तो एक भरोसा है सर। इसीलिए प्रवीण को भी जहां भी जाता है तो उसको भी रिस्पांस मिलता है और अब इंसाफ हो जाएगा, वो हमारी कमाई है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद कहता हूं। अतुल जी, माफी चाहता हूं, अब कुछ दिक्कत की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी टीम के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़ा हर समाचार हमने दिखाया है, हम दिखाएंगे, हमने आज भी दिखाया है, हम आगे भी दिखाएंगे और आपके भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद फिर हम सीधा खबरों की तरफ आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।